चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इजराइल ने राफा में विस्थापितों के तंबुओं पर की बमबारी, 11 फिलिस्तीनियों की मौत, 40 घायल। बता दें गाजा के सबसे दक्षिणी शहर पश्चिम राफा में बृहस्पतिवार रात को इजराइल ने विस्थापितों के तंबुओं पर बमबारी कर दी। हमले में करीब 11 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, वहीं 40 से अधिक अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इजरायली टैंकों ने अल मवासी इलाके में तंबुओं पर गोले दागे और गोलियां भी चलाई गईं, जिसके चलते तंबुओं में मौजूद विस्थापितों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दहशत के चलते विस्थापित लोग अपने तंबू छोड़कर खान यूनिस के दक्षिण पश्चिम के इलाकों की ओर भाग गए। रूस ने 10 यूक्रेनी कैदियों को रिहा किया, जेलेंस्की बोले इनमें एक राजनेता और 2 पुजारी शामिल। बता दें यूक्रेन अपने 10 लोगों को रूसी कैद से वापस लाने में कामयाब रहा है। वेटिकन की मध्यस्थता से हुए समझौते के बाद कैदियों की रिहाई संभव हो पाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कैदियों की रिहाई के बारे में शुक्रवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रूस और बेलारूस में बंदी बनाए गए एक राजनेता और 2 पुजारियों सहित 10 नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। जेलेंस्की ने एक पोस्ट में कहा, हम अपने 10 और लोगों को रूसी कैद से वापस लाने में कामयाब रहे। हालांकि जेलेंस्की ने यह नहीं बताया कि रिहाई यूक्रेन में बंद रूसी कैदियों से जुड़े समझौते का हिस्सा थी या नहीं। बिहार को दे विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज, कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू ने केंद्र से कर दी बड़ी मांग। बता दें जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र के सामने बड़ी मांग रख दी गई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग की गई है। इस बाबत प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें कि यह बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की गई थी, जिसमें संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाने का फैसला किया गया है। जेडीयू की इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बिहार को लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे का इंतजार है। राज्य के आर्थिक विकास के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है। अमेरिका ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल को भेजे हजारों विनाशकारी बम, अधिकारियों का बड़ा खुलासा। बता दें अमेरिका के अधिकारियों ने खुलासा किया कि बाइडेन सरकार ने 7 अक्टूबर से शुरू हुए गाजा युद्ध के बाद से अब तक इजराइल को हजारों विनाशकारी बम और गोला बारूद भेजे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका द्वारा इजराइल को भेजी गई हथियारों की खेप में 14,000 पाउंड वजनी MK-84 विनाशकारी बम, 6,500 पाउंड के बम, 3,000 हेलफेयर मिसाइल, 1,000 बंकर तबाह करने वाले बम, 2,600 हवा से जमीन पर मार करने वाले छोटे बम और अन्य गोले बारूद शामिल है। बता दें अमेरिका ने अभी तक इजराइल को भेजे हथियारों की सूची सार्वजनिक नहीं की थी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली का बड़ा ऐलान, T20 से लिया संन्यास। बता दें टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर करोड़ों सपने पूरे कर दिए हैं। शनिवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 रन से अद्भुत और विश्वसनीय जीत दर्ज की। सांसें थमा देने वाले मुकाबले में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने विराट पारी खेली। इस जीत के बाद भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बड़ा ऐलान कर दिया है। विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया। विराट कोहली को इस मैच में 76 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। उन्होंने मैच के बाद कहा, ये मेरा आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच और आखिरी T20 विश्व कप था। अब वक्त है कि युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। अंजाम भुगतने को तैयार रहो, पाकिस्तान को तालिबान की बड़ी धमकी। बता दें पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक बार फिर रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं, जहां तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दे दी है और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद फिर तनाव छिड़ गया है और दोनों के बीच डूरंड लाइन को लेकर विवाद फिर से ताजा हो गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से तालिबान पाकिस्तान पर इस कदर भड़क गया है कि डूरंड लाइन पर कभी भी बारूदों की बारिश हो सकती है। दोनों तरफ से गोलियों की आवाजें सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी दी है। बेलग्रेड में इजरायली दूतावास की सुरक्षा में तैनात अधिकारी पर हमला, जवाबी गोलाबारी में हमलावर ढेर। बता दें बेलग्रेड में इजरायली दूतावास की सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी पर एक अज्ञात हमलावर ने क्रॉसबो से हमला किया, जिससे वह घायल हो गए। इसके बाद अधिकारी ने हमलावर पर गोली चलाकर जवाब दिया। सर्बिया के गृह मंत्रालय ने एक बयान में ये जानकारी दी है। गृह मंत्री इविका डैसिक ने एक बयान में कहा कि हमलावर ने अधिकारी पर एक तीर चलाई जो उनकी गर्दन पर लगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने आत्मरक्षा के लिए हमलावर पर गोली चलाई, जिसके चलते वो घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। बयान में कहा गया कि पुलिस अधिकारी को बेलग्रेड के मुख्य आपातकालीन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गर्दन से तीर को निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा।
सोनाक्षी सिन्हा की शादी के 5 दिन बाद एडमिट हुए शत्रुघ्न सिन्हा, अस्पताल पहुंचे बेटी और दामाद। बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल संग 23 जून को शादी की है। दोनों ने पहले रजिस्टर मैरिज की, उसके बाद उन्होंने मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी की। इसी बीच अब सोनाक्षी की शादी के 5 दिन के बाद उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा अस्पताल में भर्ती हुए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को देखने उनकी बेटी और दामाद अस्पताल पहुंचे। इसी दौरान का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए हैं। शत्रुघ्न के एडमिट होने की खबर सामने आते ही उनके फैंस काफी चिंता में आ गए हैं। शत्रुघ्न रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सोनाक्षी की शादी की भागदौड़ में उनके शरीर और दिमाग पर काफी प्रेशर रहा है, इसी वजह से उनका रूटीन चेकअप हो रहा है। हिमाचल में आफत की बारिश, पहाड़ों से खिसके बड़े बड़े पत्थर, भूस्खलन के मलबे में दबे कई वाहन। बता दें, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है। बारिश के बाद पहाड़ों में आए पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद हुए भूस्खलन में कई वाहन फंस गए हैं। देश के अधिकतर हिस्सों में गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते पहाड़ों में भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आसपास कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के मलबे में कई वाहन फंस गए, इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। बारिश के बीच ये वाहन पहाड़ों के पास से होकर गुजर रहे थे, तभी पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर खिसके और सड़क से गुजर रहे वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। पहाड़ों से गिरे मलबे में 3 से 4 वाहन फंस गए। किसी तरह वाहन में मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई। सीबीआई की अर्जी मंजूर, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बता दें, अदालत ने शनिवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने बचाव पक्ष के केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में न भेजने के तर्क को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा, आप जमानत के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में होगा बड़ा खेल, उद्धव ठाकरे के बयान से तेज हुई ये अटकलें। बता दें, उद्धव ठाकरे की पार्टी विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसकी घोषणा खुद ठाकरे ने गुरुवार को की है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्ष ने अपने उम्मीदवार को निर्वाचित कराने के लिए अपना गणित सही कर लिया है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को मतदान कराए जाने हैं। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद यह पहली बार होगा जब विधायक विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, हम काउंसिल चुनाव में एक प्रत्याशी उतारेंगे क्योंकि 11 सीट हैं और हर पार्टी एक एक सीट जीत सकती है। हमारे वोट फिक्स हैं। हमारे समीकरण के बारे में पब्लिक में बोलने की जरूरत नहीं है। हम कैसे चुनाव जीतेंगे यह बताने की जरूरत नहीं है। हमारा गणित सही है। उनके इस बयान से क्रॉस वोटिंग की अटकलें तेज हो गई हैं। इमरान खान और उनकी पत्नी को पाकिस्तान कोर्ट से झटका, अवैध निकाह मामले में सजा निलंबित करने की याचिका खारिज। बता दें, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी का अवैध निकाह वाला मामला तूल पकड़ रहा है। अब इस मामले को लेकर अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा निलंबित करने की अपील खारिज कर दी। बता दें कि इस मामले में 3 फरवरी को जिला और सत्र अदालत ने 5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी। खड़गे ने अभिभाषण को लेकर मोदी पर बोला हमला, कहा राष्ट्रपति से झूठ बुलवाकर जनादेश नकारने की कर रहे हैं कोशिश। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के मोदी सरकार लिखित अभिभाषण को सुनकर ऐसा लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के जनादेश को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से झूठ बुलवाकर अपनी वाहवाही कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश की जनता उन्हें नकार चुकी है। खड़गे ने कहा कि अभिभाषण में महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर में हिंसा और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों जैसे प्रमुख मुद्दों का उल्लेख नहीं था। उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है और 6 दशक के बाद ऐसा हुआ है। अभिभाषण पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, कुल मिलाकर मोदी जी महामहिम राष्ट्रपति से झूठ बुलवाकर वाहवाही लूटने का ओछा प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन्हें 2024 के चुनाव में भारत की जनता नकार चुकी है। म्यांमार में विद्रोहियों ने चीन सीमा से लेकर भारतीय बॉर्डर तक किया कब्जा, एक्शन में आए भारत के चाणक्य। बता दें, म्यांमार में लंबे समय से जारी गृह युद्ध में अब सत्तारूढ़ सेना जुंटा हार की कगार पर है। विद्रोहियों ने चीन की सीमा से लेकर भारत की सीमा तक लगभग कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में हजारों म्यांमार के लोग भारत में शरण के लिए मजबूर हो गए हैं। इस बीच म्यांमार से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी भी बढ़ गई है। म्यांमार में चल रहे इस गृह युद्ध के दौरान चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन इस समय म्यांमार में सत्तारूढ़ जुंटा सेना और विद्रोही दोनों को हथियार की सप्लाई कर रहा है। दूसरी तरफ भारत
सैन्य जुंटा को ही मदद दे रहा है। वहीं अब इस मामले को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर खुलकर सामने आए। बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को नई दिल्ली में म्यांमार के डिप्टी पीएम थान स्वे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने म्यांमार में जारी भारी हिंसा और अस्थिरता पर गहरी चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री ने म्यांमार से भारत में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर थान स्वे को आगाह किया। म्यांमार में फरवरी 2021 में सैन्य शासन आने के बाद यह पहली बार है जब भारत ने खुले तौर पर म्यांमार के किसी वरिष्ठ नेता से मुलाकात को सार्वजनिक किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।